भाई सब जानना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की वजह से मार्केट में रैली आई है और क्या ये जस्टिफाइड है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मार्केट में न्यूज़ मैटर नहीं करती, पोजीशनिंग मैटर करती है। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप साहब जब पहली बार प्रेसिडेंट चुने गए थे, मार्केट में रिएक्शन नीचे था। 2024 के अंदर वही मार्केट ऊपर जा रहा है। ऐसा क्यों? मार्केट को समझ में आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कॉर्पोरेट टैक्सेस नीचे रखेंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर टैक्स कम रहेंगे कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल के, तो कंपनीज के प्रॉफिट अच्छे आएंगे, ईपीएस अच्छी आएगी और शेयर बाजार के लिए अच्छा है। दूसरी बात, अगर वहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स कम है, हिंदुस्तान में भी कॉर्पोरेट टैक्स ऊपर नहीं जाएंगे। भाई आपको सबको कॉर्पोरेट टैक्स नीचे ही रखना पड़ेगा, नहीं तो कंपेरेटिव एडवांटेज हिंदुस्तान का खत्म हो जाएगा। तीसरी बड़ी बात है कि जो मेड इन अमेरिका की बात हम कर रहे हैं टैरिफ की, उसमें लग रहा है कि अभी जो समझ हमारी है कि चाइना के प्रति काफ़ी कड़ा रुख रहेगा, और जो चाइना लूज़ करेगा हो सकता है इंडिया गेन करे। वो चाइना +1 पॉलिसी की जो हम बात कर रहे हैं, अब वो और मुझे लगता है कि और उसके अंदर असर आ सकता है। नेगेटिव बात यह है कि शॉर्ट टर्म के अंदर यूएस 10 ईयर यील्ड ऊपर जा रही है और डॉलर ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट फ्लोज कम होंगे। और जब हम एफआई की बिकवाली की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी वापस बायर बनने वाले हैं। वह बायर जब बनेंगे जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं या फिर डॉलर इंडेक्स नीचे आता है। लग नहीं रहा है अभी वह ऐसा हो। कुछ क्षेत्रों के अंदर नज़र रखिए। मुझे नहीं लगता आईटी के अंदर कुछ फ़र्क पड़ेगा। सब यूएस प्रेसिडेंट्स आते हैं, वह कहते हैं जी हम सख्ती करेंगे, मगर वह नहीं कर सकते हैं बिकॉज इंडियन आईटी की उनको बहुत ज़रूरत है। वह कॉस्ट कट करती है उनकी इकॉनमीज़ की, यूएस इकॉनमी की। दूसरा सेक्टर फार्मा, जेनेरिक कॉस्ट कम करने की बात हो रही है। जेनेरिक कॉस्ट अगर कम होगी तो मुझे लगता है जो भी फार्मा कंपनीज हैं विच स्पेशली आर इन द बिजनेस ऑफ इंजेक्टेबल, नॉट ओरल जेनेरिक, इंजेक्टेबल्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वहाँ पर काफ़ी एडवांटेज मिलेगा बिकॉज उन कंपनीज के मार्जिन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मुझे यह भी लगता है दैट चीप या फिर लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग जहाँ चाइना का दबदबा है, उन क्षेत्रों को काफ़ी बेनिफिट होगा। क्योंकि चाइना के अंदर जो चीप लेबर का एडवांटेज है, उस पर अगर टैरिफ बैरियर आ जाता है, हिंदुस्तान में अगर वह नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है दैट लो एंड, नॉट लो एंड बट मास इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, मास प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में अब जिनकी अभी हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खुल रही हैं, एप्पल आ चुका है, ये सब आ चुके हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा। और एक क्षेत्र और है जहाँ पर अभी बोलना बहुत मुश्किल है क्या होगा। ट्रम्प साहब हालांकि बोल रहे हैं कि मेड इन अमेरिका पे वो फोकस करेंगे, क्लीन एनर्जी पर वो फोकस नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि उस क्षेत्र पे भी नज़र बना करके रखिए, खास करके उन कंपनीज पे जो कि अमेरिका में हैं और जो पे हिंदुस्तान की कौन सी कंपनी अमेरिका में है वो मैन्युफैक्चरिंग करके, जैसे हिंडाल्को हो गया, वारी ग्रुप हो गया, जेएसडब्ल्यू ग्रुप है, भारत फोर्ज है, वेल्सपन, इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वहाँ पे, उनको भी एडवांटेज मिल सकता है।